स्वागत है दोस्तों आपकी एक नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम स्लाइसर्स का यूज करते हैं एक्सेल में। देखिए, स्लाइसर्स एक ऐसा फिल्टर मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को स्क्रीन पे एक्सट्रैक्ट करके शो कर सकते हैं। यानी कि स्लाइसर्स एक विजिबल फिल्टर होता है। जितना भी डेटा आपने फिल्टर करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप हमेशा स्लाइसर्स का यूज करते हैं। स्लाइसर्स को आप एक्सेल में डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके या फिर पिवट टेबल में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। स्लाइसर एक विजिबल फिल्टर होता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लाइसर्स का यूज हम कैसे करते हैं अपनी टेबल और पिवट टेबल में। अब यहाँ पे मैंने देखिए कुछ डेटा ले रखा है जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम, प्रोडक्ट, यूनिट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारी चीजें शो हो रही हैं। अब इस डेटा में ये एक लार्ज स्केल का डेटा है। इस डेटा में अगर मुझे स्लाइसेस लगाना है, यानी कि आपको डेटा को फिल्टर करना है, फॉर एग्जांपल आपको केवल जो सुधीर गैस सर्विसेज है इनका ही डेटा इस स्क्रीन पर शो करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्लाइसेस का यूज करेंगे गाइस। अब हम कैसे करेंगे स्लाइसेस का यूज? उसके लिए सबसे पहले हमें डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होता है। डेटा को जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना होता है? आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं डेटा की और कंट्रोल टी बटन प्रेस करते हैं, या फिर आप यहाँ इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से आप इस टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ से आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल टी बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसने ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है उसका रेंज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, अब माई टेबल हैज हीडर्स, यानी कि आपके टेबल में हेडिंग से हैं, तो मेरी टेबल में हेडिंग से हैं तो मैं इसको टिक मार्क रखूंगा और ओके कर दूंगा। और उसके बाद हमारी जो डेटा है वो एक टेबल में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है गाइज। अब देखिए नीचे तक आपका कंप्लीट डेटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए, जब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स शो हो जाएंगे जब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डिजाइन टैब ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल 4, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल का नेम लिख लेता हूँ डेटा। मैंने यहाँ पे लिख लिया डेटा, ये आपके समझने के लिए है। और अब आप देखेंगे इस टेबल का नेम यहाँ पे डेटा हो चुका है। अब यहाँ आप ऊपर देखेंगे समराइज विथ प्योर टेबल, यहाँ पे आप बड़ी ही आसानी से प्योर टेबल अप्लाई कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट से आप एक क्लिक करेंगे, आपके जितने भी डुप्लीकेट्स हैं रिमूव हो जाएंगे। कन्वर्ट टू रेंज, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, तो आपका जो टेबल है वो रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो टेबल आपने अप्लाई किया था, अगर आप उस टेबल को रिमूव करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे, आपका जो टेबल है वो रिमूव हो जाएगा गाइस। उसके बाद अगला आपका आता है इंसर्ट स्लाइसर, जिसके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक्सपोर्ट रेफरेंस, इसके बारे में हम कभी बाद में सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे स्लाइसर्स के बारे में। यहाँ पे आपका हेडर रो, यानी कि आप इस पर क्लिक रखेंगे तो आपकी हेडिंग से शो होंगी। अब यहाँ पे देखिए, जब आप मैं इस टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है गाइज? इस टोटल रो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको क्या दिखेगा? देखिए, सबसे नीचे इसने ऑटोमेटिकली टोटल करके आपको दे दिया है। और ऊपर आपकी जो हेडिंग्स हैं, ये जो आपको हेडिंग्स दिख रही है ये विजिबल हो चुकी है। यानी कि आप डेटा में कितने भी नीचे जाएंगे तो ये हमेशा आपका जो टॉप रो है वो हमेशा फ्रेश रहेगा। उसके लिए आपको अलग से फ्रेश पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये कितना बेनिफिट होता है जब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं गाइज। अब देखिए, यहाँ पे जब आप नीचे क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे सब टोटल फॉर्मूला लगा हुआ है। सब टोटल और सम फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सब टोटल जो फंक्शन होता है, जितना डेटा आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है केवल उसका ही टोटल आपको शो होगा। अगर मैं यहाँ पे सम लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा के यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा दूं और उसके बाद मैं किसी एक कॉलम को या रो को यहाँ से रिमूव कर दूं, मान लीजिए मैं इस वाली रो को रिमूव कर दूंगा यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा के, तो ये जो जितना आपका यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है इतना ही दिखेगा, क्योंकि सम फंक्शन डायनामिक नहीं होता है। जबकि सब टोटल जो फंक्शन होता है, जितनी भी यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा केवल उसका ही टोटल करके आपको देगा। अगर इसमें से एक दो रोज को मैं रिमूव कर दूंगा, एक दो अमाउंट्स को मैं रिमूव कर दूंगा, तो वो अमाउंट्स का यहाँ पे जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा और इसमें यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। जबकि सम फंक्शन में ये चीज नहीं होती है।
तो टेबल में डेटा को कन्वर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली सब टोटल फंक्शन यहाँ पे लग चुका है गाइस। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, आप यहाँ से एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें यहाँ पे ला सकते हैं। अब इसका भी आपने सब टोटल करना है, यहाँ पे हम इसका भी सम कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए सो गाइस ये हो गए हमारे टेबल के बेनिफिट्स। अब इस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आप डिजाइन टैब में जाएंगे और टेबल का डिजाइन आप कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये डिजाइन चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, कोई भी आप डिजाइन यहाँ से टेबल का ले सकते हैं। फिलहाल हम ये ब्लू वाला ही लेते हैं और हमारी टेबल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे स्लाइसर्स। स्लाइसर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे किसी एक सेल को आप सेलेक्ट करेंगे और डिजाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइसर्स आ रहा है, देखिए यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको दिखेगा स्लाइसर्स। देखिए ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो स्लाइसर्स है वो अप्लाई हो जाएगा गाइज यहाँ से। अब यहाँ से मान लीजिए मैं अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सारी की सारी हेडिंग्स आपकी यहाँ पे शो हो चुकी हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड प्रोडक्ट, ये दो चीजें ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड प्रोडक्ट। इस पर मैंने क्लिक किया और नीचे जाके मैं ओके करूंगा तो 2 स्लाइसर्स मेरे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। देखिए 2 स्लाइसर्स हमारे डेटा में यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं गाइज। अब मैं इनको ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया और ड्रैग करके मैं इसको इधर ले आया यहाँ पे, और इस पर भी मैंने क्लिक किया और इसको भी मैं ड्रैग करके इधर ले आया यहाँ पे। देखिए ये दोनों के दोनों हमारे स्लाइसर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनमें जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको छोटा कर लीजिए यहाँ से, और इस पे भी आप क्लिक कीजिए, इसको भी यहाँ से छोटा कर लीजिए। ये हमारे 2 स्लाइसर्स अप्लाई हो चुके हैं इस डेटा में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका ये स्लाइसर्स है इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शंस टैब आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम ये दिख रहा है, पहले वाले स्लाइसर्स पे क्लिक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से स्लाइसर्स का नेम। दूसरे वाले स्लाइसर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, इसको भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लाइसर्स की सेटिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए स्टाइल्स आपको दिख रहा है, स्टाइल्स में आप मान लीजिए आपको ये स्टाइल चाहिए, ये वाला स्टाइल चाहिए, या फिर ये वाला स्टाइल चाहिए। कौन सा स्टाइल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ग्रीन वाला चाहिए, और इसके आगे वाले में हम क्लिक करेंगे इस पे, और इस पे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ब्लू वाला। ये देखिए इस तरीके से आपके स्लाइसर्स यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं गाइस। अब यहाँ पे इन जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपके कॉलम्स, अब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन नेम वाला जो आपका स्लाइसर है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको एक ही कॉलम में ये सारे के सारे बटन्स दिख रहे हैं। अगर आप इसको 2 करेंगे तो ये आपका 2 कॉलम में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 में हो जाएगा, और फिलहाल हम इसको एक ही रखते हैं। अब इसकी हाइट आपको चेंज करनी है इन बटन्स की, जो 0.26 है आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से कम कर सकते हैं। और ऐसे ही आप नीचे विड्थ को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बढ़ाया आपने और ये आपने कम कर दिया। फिलहाल हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, 0.26 है यहाँ पे तो 0.26 ही रखेंगे, और यहाँ पे 1.81 है तो उतना ही रखेंगे। ये आपको मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप स्लाइसर्स में अलग अलग तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सेम हाइट चेंज कर सकते हैं और विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो यह आपका स्लाइसर्स का कुछ फॉर्मेटिंग। अब हम देखिए किस तरीके से डेटा में स्लाइसर्स अप्लाई करते हैं गाइज, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने हरिओम ट्रेडर्स को देखना है कि हरिओम ट्रेडर्स का अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हरिओम ट्रेडर्स पे क्लिक करेंगे। तो आपने देखा हरिओम ट्रेडर्स का टोटल, यानी कि बटरफ्लाई, इंडिगो, जूनियर, सूर्या, ये सारे के सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं इनकी टोटल क्वांटिटी एंड अमाउंट और उनका टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए है ना कितनी कमाल की चीज स्लाइसर्स। ये एक विजिबल फिल्टर होता है, जितने डेटा को आपने शो करना है उतने को फिल्टर करके उसका टोटल करके आपको यहाँ पे शो करेगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे जयेश को देखना है तो जयेश का ही आपको दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आया कि यार एक से ज्यादा को मैंने एक साथ देखना है, यानी कि हरिओम एंड जयेश दोनों को एक साथ देखना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे। देखिए गाइज यहाँ पे जाएंगे ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे, मल्टी सेलेक्ट पे, किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है, मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक किया। अब जयेश सेलेक्ट था, हरिओम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे हरिओम एंड जयेश दोनों का डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो दोनों के 4 के 4
प्रोडक्ट शो हो रहे हैं और उनके अमाउंट एंड क्वांटिटी शो हो रहा है। अब आपको केवल इंडिगो का ही देखना है तो आप इंडिगो पे क्लिक कीजिए। अब हरिओम ट्रेडर्स एंड जाइस दोनों का केवल इंडिगो का डेटा यहाँ पे आपको शो होगा। अब आपको एक से ज्यादा देखना है, यहाँ पे क्लिक किया, इंडिगो एंड सूर्या इन दोनों पे क्लिक किया तो इन दोनों का डेटा ही आपको शो होगा गाइस। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हम डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको फिल्टर कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपने इसको हटाना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे कोलैप्स फिल्टर यानी कि क्लियर फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले पे क्लियर पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा गाइस। अब हमने सीख लिया किस तरीके से हम टेबल में स्लाइसर्स का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम प्योर टेबल में स्लाइसर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, डिलीट का बटन प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट हो जाएगा। अब इस डेटा को हम सबसे पहले प्योर टेबल में कन्वर्ट करेंगे। प्योर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ ऊपर आप जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आपको प्योर टेबल दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट रखना है, ओके करेंगे तो एक नई वर्कशीट हमारी आ जाएगी जहाँ पे हमारी प्योर टेबल अब अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, जो प्योर टेबल फील्ड है ऑर्गेनाइजेशन नेम को रोज पे ले जाऊंगा और नीचे अमाउंट को मैं ले जाऊंगा वैल्यूज पे। इस पे अमाउंट पे मैंने किया और वैल्यूज पे ले आया। देखिए तो यहाँ पे रो लेवल पे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के नेम आ चुके हैं और यहाँ पे इनका टोटल आ चुका है। अब यहाँ पे आपको रो लेवल दिख रहा है गाइस। देखिए यहाँ पे जो ये रो लेवल आपको दिख रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम शो कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे, ऊपर जाएंगे डिजाइन टैब में और डिजाइन टैब में जाने के बाद रिपोर्ट लेआउट इस पे क्लिक करना है आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने शो टैबुलर फॉर्म पे क्लिक करना है, शो इन टैबुलर फॉर्म। तो आपका यहाँ पे हेडिंग्स जैसी थी वैसे ही शो हो रही है। अब गाइस देखिए हम यहाँ पे एक और प्योर टेबल अप्लाई करेंगे। मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब ये सेम डेटा हो गया। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पे डेट ले आता हूँ। देखिए और डेट लाने के बाद मैं यहाँ से क्वार्टर्स और ईयर्स को हटा देता हूं और यहाँ पे आपका अमाउंट ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आपका डेट के अकॉर्डिंग अमाउंट हो चुका है और ऑर्गेनाइजेशन नेम के अकॉर्डिंग अमाउंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे हमने एक फिर से स्लाइसेस अप्लाई करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ से स्लाइसर्स मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड प्रोडक्ट, दो स्लाइसर्स को फिर से हम ले लेते हैं गाइज। अब ये दो स्लाइसर्स फिर से आ चुके हैं और इन पे हमने फिर से काम करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ अजय ट्रेडिंग पे। अजय ट्रेडिंग पे क्लिक किया तो केवल अजय ट्रेडिंग का ही यहाँ पे आपको डेटा इन सारे मंथ्स का शो हो रहा है। फिर हरिओम पे क्लिक करूंगा तो केवल हरिओम का ही आपको इन सारे के सारे मंथ्स का डेटा शो हो रहा है। अब इसमें से किसी एक का पता करना है, एक प्रोडक्ट का, उसको सेलेक्ट कीजिए तो उसका ही पता चलेगा। अगर मल्टीपल का करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और मल्टीपल का आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि आपका जो डेटा है जिसमें फिल्टर लग रहा है वो केवल इस ही प्योर टेबल पे लग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं इन दोनों पे ये स्लाइसर्स काम करें। तो उसके लिए आपको इन दोनों के दोनों स्लाइसर्स को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। कैसे, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे जाना है ऑप्शंस पे, रिपोर्ट कनेक्शंस यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए रिपोर्ट कनेक्शंस, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जितने भी प्योर टेबल्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्योर टेबल 2 सेलेक्ट नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे अब ये जो स्लाइसर है ये इन दोनों पे कनेक्ट हो चुका है। देखिए मैं इस पर आप क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों पे ही ये लग रहा है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ रमेश पे तो दोनों पे ही डेटा में चेंजेज हो रहे हैं। अभी भी ये वाला जो आपका स्लाइसर है इस पर मान लीजिए मैं बटरफ्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका इस वाले प्योर टेबल पे काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इसको भी मुझे कनेक्ट करना होगा। ऑप्शंस पे जाऊंगा और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन आपको दिख रहा है, देखिए इस पे क्लिक करेंगे, प्योर टेबल 2 को भी टिक कर लेंगे और ये भी अब आपका दोनों की दोनों प्योर टेबल से कनेक्ट हो चुका है गाइज। तो इस तरीके से अब आप जहां पे भी क्लिक करेंगे, इस पर आपने अजय ट्रेडिंग पे क्लिक किया, बटरफ्लाई एंड इंडिगो इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे दोनों में ही आपका डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। तो इस तरीके से अब आप मल्टीपल जो आपकी प्योर टेबल्स हैं उस पर भी स्लाइसर्स को कनेक्ट करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं गाइज। इसको कोलैप्स करना है, यहाँ से कोलैप्स कर दीजिए और यहाँ से भी कोलैप्स कर दीजिए। अब हम लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शंस पे जाऊंगा, अब ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, सिलेक्शन पैनल, अलाइन, ग्रुप एंड रोटेट, ये क्या चीज है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे शेप्स में जाता हूँ और इस तरीके का कोई शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला शेप ले लिया यहाँ से।
इस पर मैंने क्लिक किया, ये वाला शेप लिया या फिर ये वाला शेप लिया और यहाँ पे जाने के बाद इसको मैंने इस तरीके से कुछ अप्लाई कर दिया गाइस। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ और ये वाला जो आपका स्लाइसर है, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने ऑप्शंस में जाके इसके आगे लेके आना है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आपका ये स्लाइसर में यहाँ से अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे साइड बैक करेंगे तो एकदम पीछे चले जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के। अब सेलेक्ट पैनल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका पैनल आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम इसको आगे ले आते हैं। मैं ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया और ऑप्शंस पे जाने के बाद मैंने इसको फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया गाइस। यहाँ पे ब्रिंग इन फ्रंट हो जाएगा ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इस पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया, यानी कि दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे आपका ग्रुप का ऑप्शन आ चुका है, ग्रुप कर देंगे। अब आप देखेंगे पूरा का पूरा आपका इस तरीके से मूव होगा इधर से उधर, यानी कि हमने ग्रुप कर दिया। अब आपने इसको अनग्रुप करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अब रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए आप इसको रोटेट कैसे भी कर सकते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट जो आपने इंसर्ट किया था उसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट राइट 90, ये सारे के सारे यहाँ से रोटेशन हैं। सो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम स्लाइसेस का यूज करते हैं टेबल एंड प्योर टेबल में, और किस तरीके से हम मल्टीपल प्योर टेबल को कनेक्ट करके स्लाइसेस से डेटा को फिल्टर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।